ऐसी सभा में जो कुल वधू दिखाई दे रहे थे, एक परिवार की ही तो कहानी है, तो उनकी किनारे खींच दो, किनारे लगा दो, किनारे लग जाएंगी, नंगी हो जाएंगी, तो और क्या करेंगे? समझ में आ रहा है बात को? तो तुम सब द्रौपदियाँ हो, नहीं एक द्रौपदी की बात है, ध्रुव पद है उसका, एक सीता की बात, एक सती की बात है। तुम सब सीताएं हो, तुम सब द्रौपदियाँ हो नहीं, तुम सब बच्चे हो। एक तुम्हारी कहानी है किसकी? वाद शक्ति है, नारी शक्ति, जो तुम्हारे परम पिता परमात्मा माता पिता के उस पे जा रहा है सारा। कोई ऐसी बात है ही नहीं जो तुम्हारे ऊपर लागू ना होती हो, और तो लागू कर रहे हैं वो। तुम ही जज हो, वकील हो, मास्टर हो, मिनिस्टर, सब कुछ इन्हें, इस जो बेहद के जो हैं माता पिता के द्वारा जो सुप्रीम जज है बाप, इनको बुलाना था। जो बेहद के माता पिता, जो प्राइम मिनिस्टर जो उनके द्वारा नियुक्त किए गए बच्चे, उनको बुलाना था उस एजड माउंट आबू में, लेकिन बाहरी दुनिया वालों को बुलाया गया। तो दैहिक बातें ही तो समझ में आई, वैदिक बातें, वेद की वेदना कहाँ समझ में आई, वैदिक वाणी कहाँ समझ में आई? अगर समझ में आ जाती तो बेहद वाले को आप वो करते ना, फिर ये व्यवस्था बिगड़ती ही क्यों जाती? इतने ढेर सारे क्यों लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो जाते? उनको कौन कंट्रोल करेगा? ईश्वरीय विश्वविद्यालय जो हेड ऑफिस है, रियल यूनिवर्सिटी, पूरे यूनिवर्स के लिए एक ही है। वो पूरे यूनिवर्स में वो खोला जाएगा तो सिर्फ गीता मंदिर, गीता पाठशाला और मिनी मधुबन उसके कनेक्शन होगा। जब उनके द्वारा मान्यता प्राप्त होगा, उनके द्वारा रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा, समझ। अब सारा हिसाब किताब वही केंद्र पर जाएगा, न कि जड़ माउंट आबू। चैतन्य का नाम लिया जा रहा है तो फिर इसमें इसीलिए ठीक नहीं हो पा रहा व्यवस्था। बुरा मानने की बात ही नहीं है, सच बात है। सारे समस्या है, समस्या सारे फाइल, अनेक राज्य की फाइल सारे सनातनी विद्यालय में आकर के पड़े हुए हैं इन्हीं विद्यालय के द्वारा, जो इनके ब्रांचों के द्वारा, और इनसे निकले हुए जो अनेक ब्रांच लोग खोले हैं उनका भी सारे फाइल हैं। आप समझ में आ रहा है? ऐसे नहीं होता है कि किसी से इतना ढेर सारे, वो तो सोच रहे हैं हमारे बाबा का घर है, अब बाबा के घर में ना अपने बारे में सोचे, ना अपने बच्चों के बारे में सोचे, ना अपने पत्नी के बारे में सोचे। और उनको ऐसे अगर निकाल रहे तो उनको दे करके पहली बात तो निकालना ही नहीं है। ये हमारे सनातन सिस्टम का शूटिंग ही खराब हो जाएगा। ये तोड़ फोड़ दे, ये देव आत्माएं देने वाली हैं। लेवता कौन होगा फिर? जो लेकर के ऐसा व्यवहार किए वो लेवता हुए या देव आत्मा हुए? बताइए जरा। देवत्व आया ही नहीं, इंसानियत ही नहीं आई। आप इंसानियत ही नहीं आई, देव आत्मा और विश्व महाराजन का जो एम दिखा रहे हैं, फिर ये लोग ऐसा काम करते हैं क्या? ऐसा काम होता है उनके द्वारा? उनके द्वार पर जो चले जाते, उनके द्वारे पर ऐसा कार्य होता है। इसीलिए गुरु सदगुरु का द्वारा चाहिए, उनका द्वार चाहिए। उनके द्वारा क्या आया? उनके मुख अरविंद से क्या आया? विंध्यवासिनी के द्वारा, जो विंदु में वास करती है, विंध्यवासिनी सिंधु में वास कर समा गई, अपने अस्तित्व को ही मिटा दिया। सिंधु में बिंदु चली गई, बिंदु में सिंधु। अब ढूंढते रहे सभी लोग, बोली की गोली मारते रहे, अब टोली बांटते रहे, लेकिन होली हो तो होली है भाई, होली है, बुरा न मानो होली है। वो तो होली, बाकी सभी टोली ही तो बांटेंगे। होली हो और टोली हो देंगे। मीठा खिलाते हैं ना, जब दो आत्माओं का मिलन होता है, बाकी सब कितना चीज खिलाते हैं, व्यंजन खिलाते हैं, स्वीट खिलाते हैं, नाचते गाते हैं। तो जो मिलते हैं वो थोड़ी नाचते गाते हैं। शोभा देगा मंच पर जिनको बैठ के सिर्फ देखना है दर्शक, जैसे वो बन के साक्षी, साथी, माता पिता साथी और साक्षी। साक्षी की स्टेज आएगी तब जब दोनों साथी एक हो जाएंगे, जब घर वाले घर में आ जाएंगे। जब घर वाले बाहर निकल जाए तो कोई साक्षी हो सकता है या ढूंढने में जाएगा? जरा बताइए। आपके घर के लोग कोई निकल जाए, आए ना वापस, तो आप साक्षी होकर देखेंगे हम तो साक्षी अवस्था में। घर की जो घर वाले होंगे वो साक्षी होने का प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे, क्योंकि साक्षी और साथी का स्टेज माता पिता का है। अनन्य बच्चों के साथ में रहते हैं तो साक्षी का थोड़ी देर आप रह सकते हैं मानो, लेकिन हमेशा के लिए आप ऐसे नहीं बोल सकते। तो जो पार्ट जिसका है ही नहीं है वो पार्ट बजा रहे, कह रहे हैं एक्यूरेट पार्ट चल रहा है। बताओ, अरे डायरेक्टर के द्वारा वो डायरेक्शन दिया ही नहीं गया है, आप बता ही नहीं सकते उसको।
तो आदर्श प्रस्तुत उन्हीं के द्वारा प्रस्तुति होती है, उन्हीं की स्तुति होती है जो आदर्श मॉडल, जिनको बाप दादा ने मेडल दिया, बैजंती माला का मेडल। बाप दादा इशारा की बोले कि रूहानी मिलिट्री में भी तो अनेक विभाग है ना, तो आपको कौन सा मेडल है? अपने मेडल को जानते हो? बताओ ना, पूछ रहे थे बाप दादा। अनेक मेडल, सभी थोड़ी एक जैसे, अनेक वर्ग है ना, उसमें भी तो बांटे जाते हैं ना, तो आप कौन हो जरा बताओ ना, अपने मेडल का याद है? ऐसे नहीं कि कोई एक मेडल दे दिया गया, ऑफिशियल वर्क करो नहीं, ऑफिशियल बैज लगा लो, तो कहेंगे देखो धांधली कर रहे हैं, और वो बैज खींच लिए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा। अगर बाहरी दुनिया के गवर्नमेंट संविधान के खिलाफ अगर कोई कार्य करता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। तो वाणी में बाप दादा ने इशारा किया कि श्रीमत कह के और श्रीमत का लेवल लगा के श्रीमत के खिलाफ कोई कार्य करता है तो तुम उनके खिलाफ कार्रवाई करो। वाणी में होमवर्क मिला हुआ है, कौन करेगा उस पर कार्रवाई? आप श्रीमत के खिलाफ नहीं कर रहे तो आप साथ दो, आज जो कर रहे हैं उनको ऐसा थोड़ी सभी श्रीमत के अनुसार चल रहे हैं क्या? तो आपका फर्ज बनता है ना, श्रीमत के अनुसार जो नहीं चल रहे हैं उन पर कार्रवाई करने के लिए सहयोग दीजिए। किसको? ईश्वरी गवर्नमेंट को। ईश्वरी पांडव और शिव शक्ति पांडव गवर्नमेंट बोला है ना, तो शिव शक्ति कौन हुए? शिव पांडव पति, शक्ति का भी पति, पांडव का भी, तो वही हुए ना हेड, संचालक संचालिका। उनके नाम पर खोले गए जितने विद्यालय, विद्या लेने वाला जो आलय खोला जा रहा है, तो विद्या दी ही नहीं जा रही है उनको, सबको विद्या दी ही नहीं जाती है। शिक्षा देने वाली सर्विस, शिक्षा अर्थ आइए और सेवा अर्थ जाइए, सर्विस अर्थ जाइए। विद्या सबको थोड़ी, विद्या तो उनको दिया जो धर्म का पालन करें, धर्म की रक्षा करें, अपने देश की रक्षा करें, भारत भूमि की रक्षा करें, आज्ञा का पालन करें, उनको विद्या सिखलाई जाती है। प्रजा वर्ग को नहीं दिया जाता है वो चीज़। यहाँ तो सबको बांटा जा रहा है, जो है वो आओ सुनो क्या है। बाप दादा ने बोला मीठे बच्चे, हाँ माता पिता का याद कर, गुड मॉर्निंग नमस्ते, ऐसे पढ़ाई होती है क्या? बताओ, जहाँ पर कोई फेल पास का सर्टिफिकेट ही नहीं मिलता है, वो विद्यालय पूरी दुनिया में चल रहा है, कोई हिसाब किताब बताओ कितनी किताबें चल गई और हिसाब लेने वाला नहीं है इस किताब का। समझ में आ रहा है ना? जो भी किताब छापी गई इसका हिसाब कौन लेगा? इसका भी हिसाब, इस पे जिस सोर्स ऑफ इनकम जितना आया है कोर्स करा करके, और जितना सोर्स तैयार हुआ है फोर्स भर भर के लिया गया है, तो वो सारा कहाँ जा रहा है? अरे स्वामिनी का स्वामी नारायण, उनके 108 बच्चे, 108 मंदिर हैं, जरूर जो उनके नाम पर चढ़ावा चढ़ाए जा रहे उस मंदिर में जाते होंगे, कहाँ जा रहे हैं? तो वो है आदि माता पिता, उनके वो आदर्श हैं, वो मॉडल हैं, उनको प्रस्तुत किया जाएगा। और कौन करेंगे? जो लौकिक घर गृहस्थ में रहने वाले जो लौकिक युगल हैं, युगलों की अपरंपार महिमा हो जाती है। जब लौकिक युगल निकलते हैं, और अलौकिक युगल माना ही जो एक दूसरे को बचाने के लिए, धर्म स्थापना के लिए जो गल गए, दो नहीं रहे, एक हो गए, अपने अस्तित्व को मिटा दिया, मैं मेरा तेरे सब मिटा दिया। दो नहीं रहे, अपने अस्तित्व को मिटा देना, धर्म की रक्षा सुरक्षा के लिए अपने को खत्म कर देना, तो वो होते हैं युगल बेहद के भाषा में। बाकी लौकिक युगल कोई अपने को गला करके युगल नहीं बने हैं, वो सामाजिक व्यवस्था से, वो कर्म पत्नी कर्म करने के लिए पति पत्नी है। जब सत्य सनातन धर्म की स्थापना में वो धर्म पति पत्नी जब सहयोगी बन जाएंगे तो उनको धर्म पति पत्नी कहा जाएगा। जो धर्म के कार्य में जो युगल पवित्र प्रवृत्ति परिवार से निकलते हैं, सहयोगी बनते हैं, उनको बोलते हैं धर्म पत्नी धर्म पति। और जो बाहरी दुनिया में जो हम ऐसे बोल देते हैं हमारी धर्म पत्नी है, धर्म का तो ज्ञान ही नहीं है, वो तो दिया जाएगा ना धर्म क्या है। जो सत्य सनातन जो आदि माता पिता हैं, जो एक दूसरे को धारण किए और इस कलयुगी दुनिया में, रावण की दुनिया में उस धर्म को फिर स्थायी किया, स्थापन किया, और अनन्य बच्चों में सारी बीज बातें डाल के अपना अखंड राज्य, अखंड एक मत, जहाँ एक की श्रीमत, बाप की श्रीमत, एक की मत चली, एक राज्य स्थापन हुआ। अनेक राजा उसमें नहीं है, राजा रानी के बीच में एक राज्य, एक की मत, एक ही भाषा, मातृभाषा, एक भाषा, एक ही कुल है।
उनकी मर्यादा इस सभी के पालन करने के लिए बाप दादा बोले जो प्रीत की रीत निभानी है, प्रीत की रीत या मर्यादा का पालन करना है तुम बच्चों को। तो जो मरे हुए होते हैं देह और देह के संबंधियों से, वही अपने परिवार के लाज समझते हैं, मर्यादा का पालन करते हैं। इसलिए अपने परिवार को समझ करके, और जब ऑफिशियल बातें, लेटर भी आप सभी समझ के जब मीटिंग भी नहीं कर रहे हैं, मिलना भी नहीं चाह रहे हैं, तो इस अपना ये जिम्मेवारी है कि भाई सब तक ही पहुँचे। नहीं तो बाप दादा बोले तुम्हारे कान पकड़ेंगे कि क्यों नहीं दिया। और आजकल हाथों हाथ मोबाइल है, आज सभी तरह से चला जाएगा तो किसी के हाथ तो लगेगा, जो आप उंगली तो नहीं उठा सकते हैं। और बाकी ऑफिशियल तरीके से भी जो कुछ रहा हुआ है वो भी संपन्न करके भी छोड़ देना है। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि हमें बाहरी दुनिया की तरह से कोई युद्ध तो करना नहीं, जब बाहरी दुनिया के लोग करते हैं, कर रहे हैं किसके लिए? धन दौलत मान मर्तबा के लिए। वो चाहिए ही नहीं। अहिंसक युद्ध, राज्य भाग्य तो गुप्तेश्वर गुप्तेश्वरी के द्वारा गुप्त रीति से प्राप्त हुआ। समझ आपके जीवन में है तो आपका ही है। यहाँ लड़ करके यहाँ के राज्य लेने का, भाग लेने का, तो भाग्य आपका दूर हो जाएगा। अगर इस प्रकार का राजाई भोगना चाहेंगे, गद्दी लेना चाहेंगे, पद पोजीशन, श्रीमत के बरखिलाफ चल के, तो आपका जो भाग्य है, जो चल करके आया है, जो तप से मिला हुआ है, वो सब दूर चला जाएगा। प्राप्ति दूर चली जाएगी, आपकी सिद्धि दूर चली जाएगी, माता पिता दूर चले जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो इसलिए हमें कौन चाहिए? माता पिता चाहिए, हमारे परम पिता परमात्मा हमारे बीच में चाहिए। तो हम सनात हैं, और बाकी तो उनके अंदर हीन भावना आ जाती है, और उन्हीं के द्वारा अव्वल अल्लाह, अव्वल जो अव्वल नंबर है, एक नंबर है, अव्वल दीन अर्थात धर्म की स्थापना उसी आदि माता पिता के द्वारा होता है। वही है जो हीन भावना वाले हैं, उनके दीन हैं। दीन धर्म को याद दिलाने वाले, दीन अर्थात प्रकाश में ले जाने। तो वही आदि माता जो सभी प्रजा वर्ग की आत्माओं को जो तैयार किए, या प्रजा वर्ग की आत्माओं की जो सहयोग लिया उनसे, उनका सेवा क्या किया? सेवा तो हुई ही नहीं, न सर्विस हुई। सेवा सर्विस ऐसे नहीं होता है। सेवा सर्विस तो आप जब उस धाम में आएंगे, उस होम में आएंगे जहाँ माता पिता हैं, तब यथार्थ रीति से उस वर्क को समझाया जाएगा। और वो वर्क होम में रहने वाले, जिनका होम का वर्क है, होम में करेंगे। जो बाहर जाके सर्विस करनी है, जो बाहर जाएंगे वो बाहर से सर्विस करेंगे वो। और जो वो दोनों नहीं कर सकते, उनकी स्थिति ऐसी नहीं है, उनकी परिस्थिति ऐसी नहीं है, वो सहयोग कर सकते हैं। सहयोग सभी वर्ग के लोग, सभी लोग कर सकते हैं अपने अपने स्थान से, लेकिन सेवा और सर्विस सभी नहीं कर सकते हैं। सेवा वो भी अगर सही रीति से सेवा को आप समझ जाइए, तो सेवा करने वाला कुछ की क्वालिटी, जो वारिस क्वालिटी की आत्माएं ऐसी होती हैं, उनके द्वारा उनके सेवा में सर्विस, सहयोग सब कुछ होता है, वो ऑलराउंडर होती हैं। वारिस क्वालिटी की आत्माएं जो सेवाधारी होती हैं, वो सर्विसेबल भी एक नंबर की होती हैं, सेवाधारी भी होती हैं और सहयोगी भी होती हैं। सब सिफ्तें उनके अंदर होती हैं, और बाकी सबके अंदर सभी सिफ्त नहीं होती है। किसी के अंदर सहयोगी कर सकते हैं, सेवा करने की उनकी हिम्मत। अब जो 60 साल के हो जाएंगे वो सेवा क्या करेंगे? वो तो सेवा लेने वाले हैं। बाहरी दुनिया में भी उनको रिटायर करके घर भेज दिया जाता है। बाहरी दुनिया, गवर्नमेंट उनसे नहीं लेती सेवा, तो ईश्वरी गवर्नमेंट को भी तो सोचिए ना, हैंड्स भी तो उतना होना चाहिए ना, अगर ऑफिशियल की बात करते हैं तो उनके द्वारा जो ब्रह्मा माँ बाप के पिता के द्वारा जो मुख वंशावली, जो मुख के द्वारा जो वंशज पैदा होते हैं, मरजीवा जन्म को प्राप्त होते हैं गीता ज्ञान के अनुसार, तो उनको बोलते हैं ब्रह्मा माँ बाप के डायरेक्ट रचना ब्रह्मा कुमार और कुमारी, उनको बोलते हैं। आज जिनका हुआ ही नहीं, मरजीवा जन्म ही नहीं हुआ, वो सिर्फ कुमार कुमारी होंगे। वो भी किनके? ब्रह्मा माँ बाप के। कुमार कुमारी नहीं कह सकते। जैसे कुमार कुमारी होते हैं, ऐसे अचानक किसी से संबंध बन जाता है तो बच्चे आ जाते हैं, तो क्या करते हैं? वो लज्जा बस बताएंगे नहीं और इधर उधर छोड़ देंगे,
क्योंकि नाम देना पड़ेगा ना, नाम देना आसान नहीं है, तभी तो शक्तियों के द्वारा होमवर्क आया, बाप दादा ने होमवर्क दिया अव्यक्त वतन में। निर्भयता का गुण धारण कर, रचयिता और रचना का परिचय देने वाले विजयी आत्मा भव। जब बाप अकेला है तो रचता है, और प्रथम रचना उसकी माँ है, वो प्रकृति है, प्रथम पुरुष की पहली रचना प्रथम स्त्री है, रचता की रचना। जब वो दोनों कंबाइंड होते हैं तो रचयिता होते हैं, रचयिता की रचना बच्चे होते हैं। तो ये उनके द्वारा वो ब्रह्मा कुमार वो ही है यज्ञ माता। यज्ञ माता पिता ही यज्ञ होते हैं, ज्ञान यज्ञ। अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ, गीता माता का, उस यज्ञ कुंड से गीता माता निकली। उसके बाद गीता ज्ञान गीतापति भगवान ने गीता माता को दिया। जब यज्ञ में एंटी पार्टी तैयार हुई, जो घटना घटित हुआ, तब यज्ञ माता का ज्वाला रूप आया। ज्वाला रूप को शांत करने के लिए जब दुर्योधन दुशासन द्रौपदी का चीरहरण किया, तो द्रौपदी का उसके बाद ज्वाला रूप हुआ, तो कृष्ण ही शांत किए थे उसको, और बोले इस शांत में ही उसका वध होगा। आप शांत नहीं होंगी तो उसका पाप चरम सीमा पर नहीं पहुंचेगा। जब तक सीमा से पार नहीं होगा उसकी मौत नहीं होगी, उसका पतन नहीं होगा। तो उसके जितना वो सहन करती गई उतना ही वो सब नीचे दबते गए। जैसे एक सीढ़ी आप सत्य को दबाएंगे तो पाताल में 1000 सीढ़ी नीचे जाने वाले हैं। एक कदम अगर आप हिम्मत का बढ़ाएंगे तो 1000 कदम किसको मिला? माँ को। माँ के लिए बोला, एक कदम 1000 गुना बाप का मदद, बाप दादा बांधा हुआ है देने के लिए। बाप के लिए माँ उठाई कदम अपने लौकिक घर गृहस्थियों से, किसके लिए? अलौकिक निभाने के लिए, परलौकिक को बताने के लिए, मर्यादा स्थापन करने के लिए। तो रावण की दुनिया का जो लोक लाज बताते हैं ना, बाप की सेवा करने के लिए बाहरी दुनिया में लोग भक्ति बोलते हैं। जैसे मूर्ति का पूजा नहीं करते हैं, जल चढ़ाएंगे, फल फ्रूट चढ़ाएंगे तो कहेंगे भक्ति करो, पूजा पाठ करो कुछ, वो तामसिक भक्ति है, रावण की भक्ति है। पिता की भक्ति माना सेवा, भगवान की भक्तन भगवती होती है, भगवान के नज़दीक उसकी सेवा मांगती है वो। जब भक्ति का बोध होता है, ज्ञान भक्ति का, तो क्या होता है? हम क्या मांगते हैं? सेवा मांगते हैं। सेवा धर्म बहुत कठोर है, सब नहीं कर पाते सेवा, आसान नहीं होता है सेवा करना। इसलिए जो ठाकुर जी का सेवा ठाकुराइन करती हैं, जो बेहद के ठाकुर जी, बाकी तो ठाकुर ठाकुराइन के बच्चे होते हैं जो ठोकर खा के छोटे छोटे शालिग्राम होते हैं ना, उनके नीचे जो एक बड़े होते हैं वो माता पिता का स्वरूप, 2 छोटे छोटे मीडियम क्लास के, मीडियम साइज के, और उसके बाद नीचे वाले छोटे छोटे होते हैं, वही है विदेही बना दिया जाता बिना देह के। उनको कूट पीट के, लौकिक वाले तो कूटते ही कूटते हैं, अलौकिक वाले के साथ साथ जब उससे भी अलौकिक बेहद में आकर भी जब हद हो जाती है तब वो रद्द किया जाता है सारा सिस्टम। जब यज्ञ माता का ज्वाला रूप आता है तब पिता के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, बाल रूप धारण करता है बाप, बाल भैरव या बाल शंकर का स्वरूप। आज जो बड़ा रूप आकर के जो लेटे थे वो नकली शंकर थे, जो तलवे के नीचे दबाई थी। और बाप जो है उस बाल रूप का धारण, तभी बोला माता बाप को अपना बच्चा बना लो। अगर बाप बाल रूप में न आए तो माता उसको स्वीकार भी न कर, बाप बाद में बहुत देर लग जाती है पिता पति के रूप में स्वीकार, पति माना रक्षक, उसको वर्ण करने में। तभी तो बार बार वाणी में इशारा था कि सारा समय जब परखने में ही लगा देंगे तो मिलन कब मनावेंगे। बाप जो है, जैसा है, जिस रूप में पार्ट बजा रहा है, उस रूप में कोटों में कोई और कोई में भी कोई ही समझ पाते हैं। तो कैसे आप समझ सकते हैं? सभी इतने कैसे जान जाएंगे? बिंदु का परिचय दे दिया तो परिचय हो गया क्या बाप का? बिंदु में कोई परिचय होता है क्या? 100 बिंदु छपवा करके पर्चा बांट दो तो परिचय होगा। यथार्थ परिचय कब कहेंगे? जब उसका भी स्वरूप हो, तन हो उसका भी। जैसे आत्माओं का तन है वैसे परम पिता परमात्मा भी तन वाले हों। सनातन तन है, अविनाशी तन है। जब तनावों का तन हो सकता है तो जड़ का बीज का तन क्यों नहीं हो सकता? बताइए।
तो तनाएं दूर हो करके उनके संग में नहीं कर रहती और उनके कीर्ति का कीर्तन करने लगती हैं। तो अंत में वही होता है, उनके धर्म की, उनके कर्मों की जब ग्लानि होने लगती है और गायन दिखाया जाता है कि हम गायन कर रहे हैं। रायल रूप से जब ग्लानि होती है तो बाप दादा को तो पता चलता है ना। माता पिता की आंख में धूल झोंक भी दोगे, लेकिन बाप दादा तो भाव के भाव को भी समझ जाता है। इस प्रकार के चिंतन से चतुराई घटती है। जो चतुर होते हैं ना, ये शोभा नहीं देता है। चालाकी, समझदारी ठीक है, लेकिन चालाकी अच्छा नहीं है। तो वो आदि हमारे माता पिता, परम पिता परमात्मा का स्वरूप, अविनाशी अखंड राज्य, अखंड भाग्य, जो कोई खंडित मायावी शक्तियां, माया रावण खंडित नहीं कर सकता उस खंड को, समझ में आ? तब वो अखंड होता है। तब बाप का छोटा रूप आकर के बाल रूप से तब मातृत्व शक्ति के माँ का उसके अंदर क्या आता है, ममता जगता है उसके अंदर। बाप के अंदर क्षमता ज्यादा है, माँ के अंदर उतनी क्षमता नहीं कर सकते। बाप का सागर से वो तुलना नहीं कर सकते। हाँ, बराबर में करके बराबरी का रखा जाता है ताकि सबको समझ में आ सके, बराबर किया जा सके सबको। हाँ चलो, माता पिता पुत्र पुत्री बराबर कर दिया जाता है ताकि मेहनत से बच जाएं। पुत्र पुत्री कोई मेहनत नहीं करते हैं, उनकी शिक्षा, उनको यही आज्ञा दिया जाता है, पालन करो आज्ञा का। समझ में आ रहा है? मेहनत से मुक्त हो जाए, पुरुषार्थ सब उनके जीवन से डिलीट करो। क्या करो? परमार्थी। जब परम अर्थ कार्य कर रहे हो तो क्या प्राप्ति परम नहीं होगी क्या आपको? जब परम को ही प्राप्त कर लिया, जो परम थे वही अपने जीवन में आ गए, हम उनके जीवन में शामिल हो गए, वो हमें शामिल कर लिए। पता नहीं क्या हमें, हमारे अंदर कौन सी विशेषता दिखाई दी, हम तो अपने को उस योग्य समझ ही नहीं रहे थे। तब जाकर के मातृत्व शक्ति के द्वारा तब बाप उसको गीता ज्ञान देता है कि तुम क्या लेकर आए थे। जो कुछ भी आज आपके पास है कल किसी और का था, और आने वाला जो कल है, 2 कल की बात बाप दादा ने किया, उसमें किसी और को देना पड़ेगा। तो किसको देना चाहेंगे अपनी प्रॉपर्टी आप? जैसे लौकिक में आपकी प्रॉपर्टी होती है, तो आप लौकिक में अगर 5 बच्चे हैं तो कोई शराबी जुआड़ी मनबड़ होगा, उसको नहीं देना चाहेंगे आप। लड़के वो अपना थोड़ा बहुत अधिकार अगर ले भी ले तो दादी बाबा वाला थोड़ा बहुत ले सकता है, लेकिन बाप जिसको चाहे उसको दे सकता है अपनी प्रॉपर्टी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसलिए बाप तो बाप है। जो भी इज्जत थोड़ा बहुत बची हुई है वो हट जाएगी, क्योंकि वो ढकने का कोशिश करते हैं, क्योंकि उनकी रचना होती है। अपने रचना के माता पिता हमेशा उनको ढकने की कोशिश करते हैं। समझ में आया? ताकि उनके पालना पर उंगली ना उठाए जा सके। उनके शिक्षा पर लोग उंगली उठाते हैं कि अरे यही तो दिए थे आप। तो ऐसे हमारे आदि माता पिता इतने आदर्शवादी होते हैं, वो आदिवासी होते हैं, आदिवासी आदर्शवादी हैं। वो मूल निवासी हैं, मूल में निवास करते हैं। मूल निवासिनी जड़ में होती है, विंध्यवासिनी। उसका आसन क्या होता है? पट होता है। सदैव पट पसंद आता है उसको, खट पर नहीं, गद्दी पसंद नहीं करती। बच्चों के बीच में नहीं तो उनके बच्चे संस्कार विहीन हो जाएंगे। अगर माता पिता गद्दी पर बैठेंगे तो उनके बच्चे संस्कारी नहीं होंगे। इसलिए माता पिता ने ही जब गद्दी नहीं ली तो भाई बहन गद्दी पर लेकर गदा कैसे चलाने लगे? वो गद्दी तो माता पिता की, तभी तो बाप दादा ने होमवर्क दिया, माता को क्या काम, माता गुरु बनाना पड़े। तो माता जब गुरु है तो गद्दी गुरु माता पिता की, वो गद्दी अर्थात सीट स्थान है। वो शिवलिंग तो कुछ बोलेगा ही नहीं, हर भल दीवार पर घूम बना करके अपना टांग दो रख दो, कुछ भी नहीं बोलेगा। अरे भाई जड़ कहाँ बोलेगा? लेकिन चेतन, एक दिन चेतना आ जाएगी। और जब चैतन्य है ही चेतन बीज, तो वो हमारे आदि माता पिता, उनके द्वारा आदर्श बाप दादा ने मेडल दिया और वो प्रस्तुत किया। गुरु सदगुरु की गद्दी अविनाशी है, प्राकृतिक है, प्राकृतिक धर्म है। वो प्रकृति के द्वारा स्थापन किया गया, नेचर के द्वारा स्थापन किया गया।
कोई वोट बैंक नहीं, वोट से नहीं, वोट नहीं लेते हैं वो, वही राजधानी से वो चलता आया कि प्रजा खुद स्वीकार करे तुमको, प्रजा से भीख नहीं मांगी जाती है। वही जो राजा जिसके सिर पर ताज है, अगर वह भयभीत है तो राजा कहाँ हो सकता है वो।